Hello everyone, welcome to One Step Matters. So in this video I am going to discuss with you all Indian Council Act of 1892. अभी तक मैंने ना जितने भी इसके आगे जितने भी एक्ट्स थे वो सब अभी तक मैंने बहुत अच्छे तरीके से कवर किया है। अगर आपने अभी तक मेरे वो सारे वीडियोस नहीं देखे हैं ना तो प्लीज़ एक बार आप सर्च करिए, आपको मिल जाएगा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर उन सारे एक्ट का नाम लेकर के वन स्टेप मैटर आप सर्च करिएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है, अब ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 डिस्कस करते हैं। देखिए, ये जो एक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट ने पास किया था ना, वो समवॉट कुछ हद तक लगता है ना कि वो डिमांड्स थे कुछ मॉडरेट्स के डिमांड्स थे जिनको फुलफिल करने के लिए ब्रिटिश पार्लियामेंट ने ये इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 पास किया था। ठीक है, मॉडरेट्स को प्लीज करने के लिए एक वे में आप कह सकते हो। ठीक है, तो ये जो 1892 में जितने भी आप फीचर्स देखोगे ना वो मोस्टली डिमांड्स ऑफ मॉडरेट्स थे। ठीक है, तो वो मॉडरेट्स के क्या डिमांड्स थे, आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, स्पेक्ट्रम पढ़ा होगा तो अच्छे से। देखिए, ये हम लोग जितने 1861 का जो हमने इंडियन काउंसिल एक्ट पढ़ा, हमने पढ़ा था कि कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को जो वॉइस रॉय थे वो नॉमिनेट करते थे। ठीक है, हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया था। बट बात क्या हुआ ना कि जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल था या फिर प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स था, तो वो जो नंबर थे ना नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के, वो एक तो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, उसमें भी उनका जो नंबर था वो बहुत ही लिमिटेड था। ठीक है, तो मॉडरेट्स का डिमांड था कि नहीं, ये लेजिस्लेटिव काउंसिल का साइज को बढ़ाया जाए। तो ठीक है, ब्रिटिश पार्लियामेंट ने दिमाग लगाया और उसने क्या किया, उसने इंक्रीज द नंबर ऑफ एडिशनल नॉन ऑफिशियल मेंबर्स इन द सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। बट इंक्रीज तो कर दिया। देखिए, वो जो इंक्रीज था ना वो दोनों में किया, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट फिर भी नॉन ऑफिशियल मेंबर्स के स्ट्रेंथ को तो इंक्रीज कर दिया, बट सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल बोथ, मैंने यहाँ पे लिख रखा है, मेंशन भी कर रखा है, बोथ दोनों में ही अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी रिमेन्ड। ठीक है, अभी भी ऑफिशियल मेजोरिटी बनी हुई थी। ठीक है, तो यहां तक समझ में आया। सेकेंड पॉइंट, इंक्रीज्ड फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। ठीक है, मॉडरेट्स का डिमांड था कि नहीं, ये क्या लेजिस्लेटिव काउंसिल का तो कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल तो बना दिया गया, सब नॉन ऑफिशियल मेंबर्स को, इंडियंस को एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स आप लोग ऐड भी कर लिए हो एडमिनिस्ट्रेशन में, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जगह भी दिया गया है, लेकिन लेजिस्लेटिव काउंसिल का उतना पावरफुल नहीं है। मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल आपने बनाया था 1861 के द्वारा, जो जिस तरीके का अरेंजमेंट किया गया था लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास उतना कुछ पावर बचा नहीं था। तो मॉडरेट्स डिमांड करते थे कि नहीं, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास जो जिस पर्पस के लिए लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाया जाता है वो पर्पस तो है ही नहीं असली में, वो जो अरेंजमेंट आप लोगों ने कर रखा है। ठीक है, तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि ठीक है, ये भी डिमांड आपकी फुलफिल करते हैं। क्या किया इन लोगों ने, अब वो बोला कि फंक्शंस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स अब इंक्रीज करते हैं। ठीक है, तो कैसे इंक्रीज किया, अब अलाउ कर दिया डिस्कशन ऑन बजट नाउ अलाउड। अब बोला गया कि ये जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो बजट पे डिस्कशन कर सकती है, बट मॉडरेट्स और फिर आने वाले जितने भी हमारे जो इंडियन नेशनल मूवमेंट के जितने भी हमारे फाइटर्स रहे हैं, उनका डिमांड था कि सिर्फ बजट को डिस्कस नहीं, हमें इतना तो मतलब राइट दो कि हम लोग बजट को, अगर हमारे मतलब हमें लगता है कि वो बजट ब्रिटिश पार्लियामेंट को मतलब ब्रिटिशर्स को बेनिफिट कर रही है, तो वो उस बजट पे हम लोग स्टे कर सके, उसको रोक सके। वो पावर कभी नहीं मिला। क्या मिला कि आप बस डिस्कस कर सकते हो बजट को। ठीक है, एंड आस्क क्वेश्चंस फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। यहाँ पे सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस नहीं, सिर्फ आप ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकते हो, जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स है वो ज्यादा से ज्यादा सिर्फ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं एग्जीक्यूटिव से। ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। थर्ड पॉइंट देखते हैं, नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स ऑफ द। अच्छा, एक और बात बोला गया कि ये जो वॉइस रॉय है, आपने पढ़ा था, मैंने पढ़ाया भी था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 में, कि वॉइस रॉय जो थे वो कुछ सम नॉन ऑफिशियल मतलब कुछ सम इंडियंस को नॉमिनेट करते थे एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। ठीक है, अपने एक्सपैंडेड लेजिस्लेटिव काउंसिल में। बट बोला गया कि नहीं, ये आप वो वॉइस रॉय सिर्फ अपने बेसिस पे कैसे उसको जिसको मन करेगा वो नॉमिनेट कर लेगा। ठीक है, वॉइस रॉय। बट बोला गया कि नहीं, ऐसे नहीं चलेगा। मॉडरेट्स ने डिमांड किया कि ना, ये तो गलत है, सिर्फ वॉइस रॉय अपने मन से उसे जिसको भी मन आया वो नॉमिनेट कर देगा, वैसे इंडियंस को नॉमिनेट कर देगा जो प्रो इंग्लैंड हो। ठीक है, तो बोला तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने बोला कि ठीक है, चलिए मॉडरेट्स का ये भी डिमांड फुलफिल करते हैं। अब जो कुछ नॉन ऑफिशियल मेंबर्स का जो नॉमिनेशन होगा वो कैसे होगा, सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल
जो बना था उसमें तो नॉमिनेशन अभी भी वॉइसरॉय ही करेगा, बट डिफरेंस ये हो गया कि अब वो जो नॉमिनेशन होगा वो कुछ बॉडीज के रिकमेंडेशन पे होगा। कौन से बॉडीज के रिकमेंडेशन पे? अभी भी रिकमेंडेशन ऑफ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, जितने भी प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स है उनके रिकमेंडेशन पे वॉइसरॉय जो होंगे, मतलब वो नॉमिनेट करेंगे कुछ इंडियंस को, ठीक है, एज नॉन ऑफिशियल मेंबर्स। और सिर्फ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स नहीं, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स भी सजेशंस देगा, ठीक है, रिगार्डिंग द नॉमिनेशन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर्स, ठीक है, सजेशन किसको? वॉइसरॉय को। एंड अगर बात करते हैं प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ठीक है, वहां पे भी नॉमिनेशन जो था वो गवर्नर को करना था, बट अब वो गवर्नर अपने खुद सिर्फ अपने मन से वो नॉमिनेशन नहीं करेगा, उसको भी रिकमेंडेशन लेना पड़ेगा। किसका? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज, यूनिवर्सिटीज, ट्रेड एसोसिएशन, जमींदार्स एंड चैम्बर्स, ठीक है। तो यही था इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 में। एंड देखिए यहाँ पे एक और बात मेंशन किया गया लक्ष्मीकांत में कि यहाँ पे ना इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया। आप देख रहे होंगे यहाँ पे रिकमेंडेशन, मतलब यहाँ पे नॉमिनेशन तो हो रहा है, बट कुछ रिकमेंडेशंस पे, किसी बॉडी के रिकमेंडेशन पे हो रही है, तो ठीक है, आपको लगेगा कि ये इनडायरेक्ट इलेक्शन टाइप से है, नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन भी नहीं, मतलब यहाँ पे इलेक्शन वर्ड यूज नहीं किया गया है इस एक्ट में। ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, जिस तरीके से नॉमिनेशन हो रहा है कुछ बॉडीज के रिकमेंडेशन पे, उस प्रोसेस को कहा गया है डिस्क्राइब्ड एज नॉमिनेशन मेड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ सर्टेन बॉडीज, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये साफ साफ कहना चाह रहा है कि इलेक्शन नहीं है, ये इलेक्शन नहीं है कि वॉइसरॉय उनके रिकमेंडेशंस पे कर रहा है तो इनडायरेक्टली इलेक्शन हो रहा है, नहीं, ये इलेक्शन नहीं है, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892। हम लोग उसके बाद अब पढ़ेंगे इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909। थैंक यू।